रिसेंटली आप सब लोगों ने सुना होगा कि रशिया ने न्यूक्लियर ट्रेन एक्टिवेट कर ली है अगेंस्ट यूक्रेन। बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। एक्चुअली पूरी दुनिया इसके बारे में बात कर रही है कि पुतिन ने न्यूक्लियर मिलिट्री ट्रेन को एक्टिवेट कर दिया है और अब ये बिल्कुल यूक्रेन बॉर्डर के पास जाकर खड़ी हो चुकी है। और इस थ्रेट को दुनिया भर में जर्नलिस्ट ले रहे हैं बहुत ही सीरियसली। ऑस्ट्रेलियन मीडिया आउटलेट यहां पर कह रहा है कि जो रिपोर्ट्स आ रही है न्यूक्लियर ट्रेन की दैट इज हेडिंग टू यूक्रेन, इसको हमें बहुत ज्यादा कॉशन के साथ देखना होगा, क्योंकि बहुत सी न्यूज़ इकट्ठा आ रही है कि रशिया का जो न्यूक्लियर ट्रायड है, मतलब कि रशिया न्यूक्लियर वेपन्स लॉन्च कर सकता है फ्रॉम एयर, फ्रॉम वाटर, फ्रॉम लैंड। ये जो न्यूक्लियर ट्रायड है अब ये हरकत में आ चुका है। अभी रिसेंटली हमने देखा कि रशिया की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है बेलगोरोद सबमरीन। ये सबमरीन आर्टिक में डिप्लॉयड थी, अचानक से ये सबमरीन भी एक्टिव हो चुकी है और अभी ये सबमरीन कहाँ पे है किसी को पता नहीं है, क्योंकि ये जा चुकी है अंडर वाटर। और इसको लेकर भी दुनिया काफी हद तक चिंतित है कि क्या रशिया या तो अंडर वाटर कोई न्यूक्लियर टेस्ट करेगा अपने टॉर्पीडो के साथ, या फिर ये सबमरीन डिप्लॉय कर देंगे ब्लैक सी में, क्योंकि ब्लैक सी बिल्कुल करीब आपको मिलेगा यूक्रेन के। और जर्मनी की जो विदेश मंत्री है उन्होंने ओपनली कहा है कि वी मस्ट टेक रशियाज न्यूक्लियर थ्रेट्स सीरियसली। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रशिया की न्यूक्लियर ट्रेन बेसिकली है क्या, रिसेंटली इलॉन मस्क ने किस तरीके से पीस करवाने की कोशिश करी बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, पीएम मोदी ने क्या बात करी है ज़ेलेंस्की से, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में वो कौन सा एयरपोर्ट है भारत का जो अभी के लिए पहला और अकेला 5G अनेबल्ड एयरपोर्ट बन चुका है ऑफ इंडिया। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, कोचिन एयरपोर्ट, गुवाहाटी एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली एयरपोर्ट या फिर हैदराबाद एयरपोर्ट। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। नाउ आप में से कुछ लोग एक क्वेश्चन पूछ रहे होंगे कि व्लादिमीर पुतिन न्यूक्लियर एसेट्स को मूव क्यों कर रहे हैं, दुनिया अशांति की तरफ क्यों बढ़ रही है, एक बार न्यूक्लियर वेपन यूज हो गया तो इससे वॉर बढ़ सकती है। मगर देखो प्रॉब्लम यह है, पुतिन के पास भी आज के समय ऑप्शंस बहुत कम है, क्योंकि दूसरी साइड जो यूक्रेन की है वो लोग भी शांति चाहती नहीं है। मैं आपको बताता हूँ रिसेंटली क्या हुआ। इलॉन मस्क ने ट्विटर पे जाकर दुनिया के सामने एक पीस प्लान रखा कि कैसे हम यूक्रेन वॉर कर सकते हैं खत्म। यहां पर आप देख पाओगे इलॉन मस्क की ट्वीट है। इन्होंने अपना यहां पर सुझाव रखा है। इन्होंने ये कहा कि पहली बात तो ना, रशिया ने रिसेंटली जो इलाका कब्जाया है यूक्रेन का और उसको पार्ट बना लिया है रशियन फेडरेशन का, वहां पे रशिया फिर से रेफरेंडम करवाए। और ये वाला जो रेफरेंडम है, जो वोटिंग है, ये करवाएगा यूनाइटेड नेशंस। और यूनाइटेड नेशंस की वोटिंग के अंदर जो भी नतीजा आता है कि अगर लोग कहते हैं कि ये रशिया का पार्ट बनना चाहते हैं तो ये एरिया हो जाएगा रशिया का, अगर लोग यहाँ पर कहते हैं कि ये पार्ट बनना चाहते हैं यूक्रेन का तो ये हिस्सा हो जाएगा यूक्रेन का। सेकंड बात इन्होंने यहाँ पर यह कही कि क्राइमिया रीजन जो है वो दुनिया, यूक्रेन, सारे कंट्रीज मान ले कि रशिया का रीजन है, क्योंकि हिस्टोरिकली भी आप अगर देखो तो क्राइमिया हमेशा रशिया का ही पार्ट था। फाइनली ये कहते हैं कि वाटर सप्लाई क्राइमिया को एश्योर की जाए और फाइनली यूक्रेन न्यूट्रल रहेगा, यूक्रेन नेटो ज्वाइन नहीं करेगा। तो इलॉन मस्क के हिसाब से हम यूक्रेन रशिया युद्ध इस तरीके से खत्म कर सकते हैं ना। मोस्ट प्रॉब्ली आप में से ज़्यादातर लोग कहेंगे कि बहुत ही न्यूट्रल साइन का ओपिनियन है और इनका सुझाव बुरा नहीं है। मगर यूक्रेन के लोग और यूएसए में जो प्रो यूक्रेन लोग हैं वो सब बरस पड़े इलॉन मस्क पर। यह कहा कि ऐसा सुझाव तुम कैसे दे सकते हो। खुद व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा कि आपको कौन सा इलॉन मस्क पसंद है, वो वाला इलॉन मस्क जो यूक्रेन को सपोर्ट करता है या फिर वो इलॉन मस्क जो रशिया को सपोर्ट करता है। खूब भला बुरा कहा गया इलॉन मस्क को। और इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी ऐसा नहीं है कि पीस चाहते हैं। इनका मकसद ये है कि सारे जो खोए हुए इनके इलाके हैं ये वापस लेंगे, चाहे इसका मतलब रशिया से डायरेक्ट वॉर भी क्यों ना करनी पड़े। नरेंद्र मोदी जी ने भी ज़ेलेंस्की को कॉल करी, ये कहा कि देखिए दोनों कंट्रीज के बीच में मीडिएशन करने को इंडिया तैयार है, हम कोशिश करेंगे कि आप दोनों के बीच में वॉर थम जाए, क्योंकि दुनिया चाहती है। कई महीने हो चुके हैं ये वॉर खत्म नहीं होने को आ रही। इंडिया ने भी अपना यहाँ पर एक ऑफर दिया कि हम मीडिएशन कर सकते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली ज़ेलेंस्की मीडिएशन को तैयार ही नहीं है, ये चाहते हैं कि जंग चलती रहे आगे। तो ऐसे सिनेरियो में आप इमेजिन कर सकते हैं पुतिन के पास ऑप्शंस बहुत कम है। पुतिन ने तो काफी बार कहा है कि आओ बैठ के बात करते हैं, जो इलाका हमने कब्जा लिया वो हमारा हो गया, आप फिर नेटो ज्वाइन मत करना, पीसफुल तरीके से हम रहेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए एक पीस एग्रीमेंट हम कर लेते हैं यहाँ पर साइन। मगर सिंस यूक्रेन की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, ज़ेलेंस्की कहते हैं कि मैं पुतिन से बात ही नहीं करूंगा,
तो ऐसे केस में रशिया को न्यूक्लियर वेपन्स एक्टिवेट करने होंगे, क्योंकि जो 4 रीजन इन्होंने ऐड कर लिए अपनी कंट्री में, ये संवैधानिक रूप से, चाहे दुनिया माने ना माने अलग बात है, रशिया की नजर में संवैधानिक तरीके से इन्होंने ये इलाके ऐड कर लिए हैं टू द रशियन फेडरेशन। और रशियन फेडरेशन पे अगर अटैक होता है तो वहां पे रशिया का क्लियर रूल है कि हम लोग नो फर्स्ट यूज पर विश्वास नहीं रखते, हम एक बार को न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर लेंगे देश की रक्षा के लिए। और इसलिए पुतिन ने अपनी जो न्यूक्लियर ट्रेन है ये मूव करनी स्टार्ट कर दिया। अब ये जो न्यूक्लियर ट्रेन है समझ लो क्या है। ऐसा नहीं है कि इस न्यूक्लियर ट्रेन में कोई न्यूक्लियर मिसाइल है, न्यूक्लियर बॉम्ब है जो यूक्रेन के बॉर्डर पे आ चुका है। इस न्यूक्लियर ट्रेन में बेसिकली न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में कैसे लड़ना है उसका इक्विपमेंट है। यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स हैं जो लिटरली रशिया की न्यूक्लियर वॉर डिपार्टमेंट का एक जो ग्रुप है उससे बिलोंग करते हैं। तो बेसिकली रशिया यहाँ पर क्लियर एक मैसेज सेंड कर रहा है यूक्रेन को कि अगर न्यूक्लियर वॉर की बात आई तो वी आर रेडी। हालांकि मैं अभी ये कहूँगा रशिया का अभी भी जो ये वार्निंग का तरीका है ना, इतना डेंजरस नहीं है, क्योंकि अभी तक हमको हैजमैट सूट नहीं दिखे। मैं आपको ये बता दूं, जैसे ही जो 12th मेन डायरेक्टरेट है ऑफ द रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो भी ये जो ट्रेन है न्यूक्लियर ट्रेन ये चला रही है, जैसे ही ये हैजमाट सूट्स में बाहर आ गए ना, तब आप समझ लीजिएगा कि डेफिनेटली एक छोटा न्यूक्लियर बॉम्ब कहीं ना कहीं रशिया विस्फोट करेगा। हैजमैट सूट वैसे इसको कहा जाता है, न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में रेडिएशन से बचने के लिए लोग पहनते हैं हैजमैट सूट। तो अभी तक तो ये दिखे ना, मगर जैसे ही सैटेलाइट्स में लोग दिखने शुरू हो गए जिन्होंने हैजमैट सूट्स पहने हैं, तो आप समझ जाइए रशिया कुछ बड़ा यहाँ पर करने वाला है। खैर ये तो हमने बात कर ली है न्यूक्लियर ट्रेन की। फिर अगर हम बात करें सबमरीन की, जो ये न्यूक्लियर सबमरीन है, यहाँ पे एक बहुत ही खास टाइप का न्यूक्लियर टॉर्पीडो है जिसका नाम है पोसाइडन। आपको याद होगा आज से कई महीने पहले रशियन मीडिया ने, सरकारी मीडिया ने एक वीडियो रिलीज करी थी जहां पर इन्होंने ये दिखाया था कि पोसाइडन जो इनका न्यूक्लियर टॉर्पीडो है, अगर अंडर वाटर इसका विस्फोट हो गया तो एक न्यूक्लियर सुनामी आ जाएगी जो पूरे यूके को वाइप आउट कर देगी। यूके की जो जमीन है बिल्कुल पॉल्यूटेड हो चुकी होगी, रेडिएशन फैल जाएगा हर जगह, आप कुछ ग्रो नहीं कर पाओगे, लोग बीमारियों से मर जाएंगे। तो ये बिल्कुल रशिया कर सकता है पोसाइडन न्यूक्लियर टॉर्पीडो के साथ। और इसलिए अब डर ये है कि जो सबमरीन ये टॉर्पीडो कैरी करती है गायब हो चुकी है, हमें पता नहीं है कि वो है कहाँ पर। वेस्टर्न मीडिया ने यहाँ पर ये रिपोर्ट बनानी स्टार्ट कर दी कि पुतिन एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते हैं। हालांकि रशिया ने अभी के लिए ये रिपोर्ट्स को रिजेक्ट कर दिया है। ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा टेस्ट हम करेंगे नहीं, मगर वी आर रेडी फॉर एनी इवेंचुअलिटी। रशिया पे अगर अटैक होता है तो बिल्कुल हम सारे एसेट्स यूज करेंगे। नाउ पर्सनली आप मुझसे पूछे, मुझे लगता नहीं है कि पुतिन अपने न्यूक्लियर वेपन्स यूज करना चाहते हैं। ये लास्ट मोमेंट पे डराते रहेंगे, कोशिश करेंगे कि यूक्रेन की जो जनता है ये बात समझ जाए, इनके प्रेसिडेंट ये बात समझ जाएं कि रशिया न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकता है। मगर रशिया तब तक न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करेगा जब तक इनकी धरती छिनने का खतरा बिल्कुल बहुत ज्यादा बढ़ नहीं जाता। और मेरे हिसाब से अब टाइम आ चुका है कि दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स ज़ेलेंस्की को कहें कि या तो इलॉन मस्क का जो प्लान है ये थोड़ा सा मॉडिफाई करके, या फिर जो ये पीस प्लान है इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए, या फिर किसी ना किसी कंट्री की, चाहे इंडिया हो या कोई और देश हो, उनकी मीडिएशन एक्सेप्ट करिए और इस वॉर को अभी के लिए ख़त्म करिए। बाकी के जो इश्यूज़ हैं हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं, बट फॉर द टाइम बीइंग एंड दिस वॉर, क्योंकि धीरे धीरे जो कहानी है ये एक न्यूक्लियर स्ट्राइक की तरफ लगातार बढ़ती जा रही है। एंड एक बार एक न्यूक्लियर स्ट्राइक हो गया देन देयर इज नो गोइंग बैक। उसके बाद हमको पता नहीं है कि इवेंचुअली ये वॉर कहां जाकर खत्म होगी। नाउ फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि रिसेंटली किस एयरपोर्ट को बनाया गया है 5G अनेबल्ड एयरपोर्ट ऑफ इंडिया। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली एयरपोर्ट अब बन चुका है इंडिया फर्स्ट 5G रेडी एयरपोर्ट। याद रखिएगा 5G इज वेरी मच इन न्यूज, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार